आज हमने सबसे पहले बनाने सीखना है कि कॉस्ट शीट किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहला जो हमारा काम है ये समझना कि एक्चुअली में कॉस्ट शीट होती क्या है और इसका नाम कॉस्ट शीट इसको क्यों दिया गया है। कॉस्ट शीट का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी कभी आप कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई जो है पेन बनाया है, ठीक है। हमेशा मैं पेन की एग्ज़ाम्पल इसलिए कोट करती हूँ क्योंकि शो करने के लिए एक यही चीज़ है फ़िलहाल मेरे पास जिसको बआसानी आपको शो करवा के एग्ज़ाम्पल दी जा सकती है, आपको इसकी अच्छी समझ भी आ सकती है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके ऊपर आने वाली हर तरह की कॉस्ट, हर तरह की जो लागत हमें पड़ रही है, यानी टोटल जितना भी खर्च है, इसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको आपके मार्केट जो फैक्ट्री है जहाँ पे प्रिपरेशन करनी है इस बॉल पॉइंट की, वहाँ पर लेकर आने तक, तैयारशुदा माल को आपकी शॉप्स पे ले जाने तक जो कुछ भी खर्चा आएगा उन सब की डिटेल को आप कॉस्ट शीट का, कॉस्टिंग का नाम देंगे, यानी सेपरेट कर लेंगे। हर तरह के खर्चे को आपने सेपरेट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है। बाय नेचर आपने उस बाय नेचर का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉल पॉइंट मैंने बनाना है, इसके लिए पहले ये प्लास्टिक है तो मुझे प्लास्टिक कहाँ से लेकर आना है, तो सबसे पे जो मेरा पहला ख़र्चा होगा वो मैंने लिख देना है कि प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक उसकी मैंने टोटल एक्सपेंस निकाल लेना है कि ये मेरी लागत है, ये मेरा कॉस्ट है, ये मेरा ख़र्चा है, ठीक है। उसके अलावा मैं मज़ीद सेपरेट आउट अलग अलग चीज़ों को कर लूँगी। फिर मुझे चाहिए इसके साथ इसमें जो रबर यूज़ हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंक, ठीक है। ये सारी फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें और जो कुछ भी इसके अलावा होगा, मैंने कभी बॉल पॉइंट बनाया नहीं तो मुझे नहीं पता और इसमें क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है। इस तरह से करके आप सेपरेट सेपरेट जो है अपनी कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। इस सारी चीज़ों का जो नाम होता है वो हम कहलाते हैं कॉस्ट शीट। ये आगे आइंदा जो है मैं कॉस्ट शीट एग्जाम्पल के साथ भी बनाने बताऊंगी कि ऐसे कॉस्ट शीट बनती है। फ़िलहाल इस अभी थोड़ा सा समझेंगे और फिर इसका एक फॉर्मेट जो है वो रफ़ किस्म का तैयार करना है। अब उसके अलावा जो हम बाय नेचर इन सारी चीज़ों को सेपरेट आउट करते हैं वो क्या है, क्या कहलाती हैं, एक बार मैं फिर बता दूं। जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हों या मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हों, कुछ भी किस टाइप का अकाउंट्स में पढ़ रहे होंगे, तो सबसे पहले हमने 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात का जो हमने ख्याल रखना है वो रखना है कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, जो कुल हमारे खर्चे हैं वो कितनी तरह के होते हैं। हमें ख़र्चों से गर्ज़ है, हमें और किसी प्रॉफिट से फ़िलहाल कोई गर्ज़ नहीं है, क्योंकि हम अकाउंट्स कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हमने जांच पड़ताल करनी है कि हमारे पास जो कोई सामान ख़रीदने के लिए कितने पैसे मौजूद हैं, कितनी हमने पैसे लगा कर हमने कोई सामान जो है वो ज़्यादा तो नहीं हमने ख़र्चा कर लिया कि हमारे पास कोई और चीज़ ख़रीदने के पैसे भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेंसेस देखते हैं। हमेशा ज़हन में रखना, एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ लिया है, मज़ीद रिकॉल करवा देती हूँ कि अगर हम जब मैं बात करूँगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी तरह की चीज़ें होंगी। जब भी डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करनी है तो जितनी भी डायरेक्ट चीज़ें, सबसे पहले क्या हो जाते हैं जी, मटेरियल, फिर लेबर, फिर आपके FOH या आपके दीगर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो FOH दीगर एक्सपेंसेस आपके वो आ जाएंगे। इसी तरह इनडायरेक्ट की भी मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट में भी यही सारी चीज़ें हैं, आपका मटेरियल, आपकी लेबर, आपकी FOH और या अदर एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा से समझा देते हैं जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो फिर से, क्योंकि बाज़
हम जब आगे की कोई न्यू चीज़ पढ़ते हैं तो हम पिछला सारा का सारा भुला देते हैं, इसलिए हमें समझने में हमेशा दिक्कत होती है। तो साथ साथ ना रिवाइज़ करना और कराना भी ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ें ज़हन में मौजूद हों कि हाँ ये चीज़ जो है हमने पहले प्रीवियस में पढ़ ली थी। तो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कौन से होते हैं? ऐसी सारी आपके जो मटेरियल जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, हाँ जी ये आपके बॉल पॉइंट की तैयारी में यूज़ हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, आपको प्लास्टिक, आपको रबर, मतलब ये सब चीज़ें आपको ऑल इन ऑल सब कुछ नज़र आ गया, ठीक है, जिनकी हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो भी कॉस्ट हमारी आएगी उसकी हम पर वैल्यू जो पर यूनिट कॉस्ट है वो हम निकालने के काबिल हों। मटेरियल में अगर मैं बात करूँ, मैंने प्लास्टिक ख़रीदा तो प्लास्टिक की पर यूनिट जो पर वैल्यू कॉस्ट है हमें कितनी पड़ी होगी, ठीक है, ये सारी बातें। इसके अलावा मज़ीद इसमें जो लेबर है, लेबर वही ह्यूमन फोर्स, रिसोर्सेज आपके ह्यूमन कैपिटल हो गया, जितने लोगों ने इसको तैयार करने में जो है हेल्प आउट किया। और उसके अलावा एफएच फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि इस जगह पे ये तैयार हो वो जगह हमें नज़र भी आनी चाहिए, यानी किसी कारखाने में किसी फैक्ट्री में ये चीज़ तैयार हो के निकलेगी, उसको नाम देंगे हम जो है अपने एफएच का, फैक्ट्री का, जहाँ पे ये चीज़ हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। अब वापस बात करते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो हमें बज़ाहिर चीज़ें नज़र नहीं आती, जिनको हम बहुत मामूली सा तसव्वुर करते हैं। मटीरियल, इनडायरेक्ट मटीरियल कौन से होंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई चेयर तैयार की है, उसका डायरेक्ट मटीरियल कौन सा? जो वुड है। और इनडायरेक्ट में कौन सा? को जो हमें नज़र नहीं आता, फील नहीं हो रहा होता, जैसे नेल्स हो गए, जैसे ग्लू हो गया, ये सारी चीज़ें, गम वगैरह, कुछ भी किस्म की चीज़ें। और लेबर कौन सी? लेबर ह्यूमन फोर्स, कौन सी? मज़दूर वगैरह, ये वो लोग नहीं, वो लोग जो आपकी फैक्ट्री में डायरेक्टली पार्ट तो नहीं लेते, लेकिन इनडायरेक्टली आपका जो कारखाना है उसको, उसकी देख रेख में बहुत बड़ा जो है किरदार अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई चौकीदार रखा है तो वो आपकी सारी जो क्या नाम है, कारखाना होता है, जो आपकी फैक्ट्री होता है, उसकी हिफाजत कर रहा होता है, आपका माल वगैरह, ये वो चीज़ें। इसके अलावा आपके लेबर जो आपके सामान को आपके गोडाउन्स तक लेकर आती है, वो वाली लेबर आपकी इनडायरेक्ट कहलाएगी, ठीक है। और जो भी छोटा लड़का, मतलब जैसे ऑफिस बॉय वगैरह कहते हैं, आपकी देख रेख में जो हेल्प आउट करता है, वो लोग हो गए, ठीक। अब फिर अब बात आ गई इंटरेक्ट में, एफ ओ एच, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एफ ओ एच फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का आपको ये आम तौर पे क्या मतलब है ओवरहेड्स का? यानी जो इजाफी आपके खर्च हो जाते हैं, ठीक है, इजाफी खर्चे, ऊपर के जो आपके ज़ायद खर्चे हो जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, उनको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। मतलब तमाम जो भी इनडायरेक्ट में आ जाएंगे वो सारे आम तौर पर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी सारे ऊपर के खर्चे जिसे आप कहते हैं ज़ायद जो खर्चे होते हैं, इजाफी खर्चे होते हैं, इनका नाम दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें वो सारा फैक्ट्री, वो जो बेशक वो काम को तैयार करने में उसका कोई किरदार नहीं, लेकिन उस फैक्ट्री में अगर कोई मैनेजर है, उस ऑफ़िस के अंदर कोई लगा हुआ है, या कोई ऑफ़िस है, ऑफ़िस बसाते खुद जो है कभी भी कोई रोल प्ले नहीं करता आपकी चीज़ों की तैयारी में, या आप इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है ऑफ़िस की। हमेशा हमेशा इम्पोर्टेंस किसकी होती है? क्या चीज़ प्रिपेयर हो रही है, कैसे प्रिपेयर हो रही है, उसका मटेरियल कहाँ से लेकर आए। लेकिन जिस जगह ने उस सारी चीज़ों का डिसीजन लेना है, जिसमें प्लान करना है, वो सारा जो है एक रूम रिक्वायर्ड होता है, उस रूम को कहते हैं ऑफिस बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस ऑफ़िस की कोई वैल्यू हैसियत नहीं है, नो डाउट ऑफ़िस बज़ाते खुद कुछ नहीं करता, लेकिन जितनी भी आपकी सर्विसेज या प्रोडक्शन की ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारी उस ऑफ़िस के अंदर बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं। आपके मैनेजर्स, आपके टॉप मैनेजर्स, आपके चीफ वगैरह ऑफिसर्स, ये सारे लोग मिल बैठ के इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। तो ऑफ़िस का
डायरेक्टली तो किरदार नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली वो सप्लाई को रोक भी सकता है, कोई सप्लाई है उसका ऑर्डर दे भी सकता है। इस तरह से ऑफिस का बहुत रोल है, यानी आपकी जो फैक्ट्री है उसमें फिर जाहिर सी बात है आपको एसी चलाना है, आपको फर्नीचर चाहिए, आपको ऑफिस बॉय चाहिए, जो भी बिलिंग जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में काउंट होंगे। तो ये सारे इनडायरेक्ट की फॉर्म में आप उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर बात आ जाती है जी इनडायरेक्ट में और भी चीज़ें आ जाती हैं। इनडायरेक्ट में और भी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आपकी फैक्ट्री, ठीक है, आपका ऑफिस, और कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी ऑफिस के हवाले से? आप समझ लें शोरूम्स, ठीक है। अगर ऑफिस की बात होगी, सॉरी, अगर फैक्ट्री की बात होगी तो जाहिर सी बात है आप इसे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कहेंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री के अंदर जो आपकी मटेरियल, लेबर और एफओएच यूज़ होगी वो सारे एक्सपेंसेस कहलाएंगे। ऑफिस की बात हो रही होगी तो ऑफिस के एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इसमें भी मटेरियल, लेबर, एफओएच ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। शोरूम के होंगे तो शोरूम के एक्सपेंसेस लिखने हैं आपने, और नाम से आपको जो है ना वो पता चल जाएगा। इसमें भी मटेरियल, इसका लेबर, इसकी एफओएच, कोई भी छोटा मोटा बंदा जिसे आपने हायर किया है उस ही इदारे के लिए, उसी फैक्ट्री के लिए, उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए वो सारा इस इनडायरेक्ट के अंदर ही काउंट करेंगे आप। कोई बंदा नहीं, मतलब सबको सैलरी तो आप ही ने देनी है ना, चाहे वो छोटा बड़ा है, छोटा है, चाहे वो बड़ी पोस्ट पे है, जिस पे भी है, चाहे वो एक जो है क्या कहना चाहिए उसको, सफाई झाड़ू करने वाला बंदा है, उसको भी वो आपके इदारे में लगा हुआ है, कोई मुफ्ती तो नहीं आ गया अल्लाह वास्ते कि भाई मैं कर देता हूँ तो जी मैं फिर चला जाऊँगा। नहीं, उसको आपने हायर किया अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए, तो वो भी आपने उन चीज़ों को, सब लोगों को काउंट करना है उसके अंदर। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपकी, जितनी भी आपके जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का हमेशा जो टोटल होता है वो आपका प्राइम कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जितना भी टोटल होगा वो आपका प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। इसी तरह से जो आपके और जो हमारी इनडायरेक्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, जितना कुछ भी इनडायरेक्ट में आएगा उसको हम ओवरहेड्स का नाम देंगे, ठीक है। ओवरहेड्स मैंने फिर बताया था कि इजाफी ज़ायद ऊपर के खर्चे, ठीक है। ओके, तो इसको समझ आ गया सारा कॉन्सेप्ट। अगेन फिर से समझ लें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इन डायरेक्ट में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें महसूस होता है, जो मालूम होता है, नज़र आता है कि हाँ जी ये प्रोडक्शन में इसका रोल है पड़ा। और जो आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में लेबर की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल वो बजाते खुद ये पेन, बॉल पेन या कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बैक ऑफिस में बैठ के इस सारी तैयारी को, उसकी जो सुपरविजन कर रहा है, उस सारी तैयारी का जो प्रोसेसिंग है, माल आया नहीं आया, कितना आया, कोई ख़राब तो नहीं होगा, कोई वेस्ट में तो नहीं चला गया, कुछ भी ऐसा चीज़ों की वो निगहदाश्त पूरी प्रॉपर कर रहा है, और इस काम के आप उसे पैसे देते हैं, तो वो भी सारा का सारा आपका इनडायरेक्ट लेबर में शुमार होगा, ठीक है, ऐसा लेबर। इसी तरह से अगर जो एक्सपेंसेस हैं फैक्ट्री ओवरहेड के, उसमें बात की जाए तो जैसे एक दर्जी है, लगा लें, अगर कोई कपड़ा उसके पास आता है स्टिचिंग करने के लिए, तो ज़ाहिर है अगर वो ज़्यादा कम हो बेश या किसी भी किस्म का अपनी मर्ज़ी से कपड़ा कटिंग कर देगा तो उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो उसने फैब्रिक जिस तरह का डिज़ाइन प्रिपेयर करना है उसमें उसे जितनी कपड़ा फैब्रिक चाहिए था उसमें उसने गलती से कम ज़्यादा काट दिया, तो अब वो फैब्रिक तो पूरा नहीं बनेगा, तो उसका नुकसान हो गया। लेकिन अगर उसमें जैसे छोटे मोटे थ्रेड का यूजेज है, कुछ बटन, कुछ पिन्स, कुछ जिप्स, कुछ भी आप उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो एक दो ऊपर नीचे कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं तो उनकी कमी बेशी से कोई इतना जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा जो कपड़ा है, उसको जो मटेरियल है उसे ही कम ज़्यादा कर देंगे तो आपकी पूरी प्रोडक्शन पे बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा, ठीक है जी।
ये सारी चीज़ों की जो अब अरेंजमेंट है, अब हम वो तरतीब से अरेंजमेंट करेंगे ताकि हमें प्रॉपर कॉस्ट शीट बनाने का जो तरीका है वो मालूम हो जाए। ये एक मैंने समरी सा इसका जो है प्रिपेयर कर ली है कि आपने क्या चीज़ देखनी है। सबसे पहले आपने अपने ख़र्चे कैसे जो है तरतीब देने। एक्सपेंसेस दो तरह के होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में मटेरियल लेबर एफ इंडायरेक्ट में मटेरियल लेबर एफ ये याद रखना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट के लिहाज से, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिहाज से। डायरेक्ट वाली जो सारे एक्सपेंसेस होंगे उनको कहेंगे प्राइम कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट वाले हैं वो सारे ओवरहेड्स कहलाते हैं। पहले भी बताया था कि इजाफी खर्चे बोलते हैं। ओवरहेड्स में तीन तरह की और एक्सपेंसेस आएंगे। फैक्ट्री के नाम से होगा तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, या ओवरहेड्स ऑफिस के नाम से होगा तो ऑफिस में जितने यूज़ होंगे। सेलिंग है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले वो सारे। इसी तरह फैक्ट्री के कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे भाई, मटीरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है उसके एक्सपेंसेस, यानी फैक्ट्री में यूज़ होने वाला मटीरियल, यूज़ होने वाली लेबर, ये सारी चीज़ें। ऑफिस बसाते खुद जो है जो है चीज़ें बनाता नहीं बट सपोर्ट तो करता है उन चीज़ों की तैयारी में, तो उसी लिहाज से वो उसमें मटेरियल भी जो यूज़ होता है, उसमें बैठने वाली लेबर, उसके डिफरेंट एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वो किसी के भी हो सकते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस या कुछ भी, किसी भी चीज़ के, उस लिहाज से भी सारे आपके मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, अब इसी तरतीब से हमने कॉस्ट शीट को प्रॉपरली जो है वो ड्रॉ कर लेना है। फॉर्मेट एक उसका तरतीब दे देंगे हम। पेपर के अंदर भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपने इसी तरतीब से इसको सेट करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाने के लिए हम हमेशा क्या चीज़ यूज़ करते हैं। सबसे पहला, कोई भी आप तरह की कॉस्ट में कॉस्ट की शीट बनानी है, कोई भी आपने अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स की स्टेटमेंट बनाना है, उसमें सबसे पहला जो यूज़ करते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट का करते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपने सारे लिखने हैं, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक जो आपने तरतीब है उसको आपने यहाँ पर लिखना है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले हमने अगर ऐड लेना है तो ओपनिंग, हमेशा उसकी ओपनिंग आएगी। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे ओपनिंग ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। कौन सा होता है जो आपका रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये उसमें लेकर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। अब उसमें अगेन वही कॉस्ट ऑफ गुड्स या कुछ भी हम बना रहे थे, तो पूरा का पूरा जो मटेरियल का पोर्शन है ना, जो मटेरियल्स होते हैं डायरेक्ट के, वो सारे आपने ख़त्म करने हैं। ठीक है, परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग रॉ मटेरियल तो आ गया, अब कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया था वो भी ऐड करना है। अब जाहिर सी बात है, इस कॉस्ट शीट इसको नाम दिया गया है। मैंने पहले ही बताया था कि जो कॉस्ट शीट है उसमें टोटल हमेशा आपने फुल टोटल की ही बात करनी है। टोटल जितने भी एक्सपेंसेस जो कुछ भी होगा वो यूज़ करना है। क्या मुराद है यहाँ पे, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई किसी भी किस्म का मटेरियल मंगाया है, वो मटेरियल आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपीज़ का मटेरियल मंगाया है, तो उसको मटेरियल को लेकर आने में किसी भी चीज़, लोडर पे, गैरेज पे कोई फ्रेट कुछ भी आपको लगा होगा, तो वो सारी चीज़ें उसका भी आपने ख़र्चा इसमें ऐड करना है। तो मान लें कि 100 रुपीज़ का अगर मटेरियल मंगाया होगा तो ऊपर के ख़र्चे ओवरहेड्स मिला के वो कोई 200 समथिंग का जो है ना बन जाता है। ठीक है, तो उसमें आपने ये चीज़ें भी ऐड करनी है कि आपका क्या ऐड हो जाएगा, आपके फ्रेट चार्जेस, फ्रेट इन या कोई भी चार्जेस हो जाए। नेक्स्ट इसके अंदर देखें, परचेजेस के साथ आपके फ्रेट चार्जेस जो हैं वो इसमें ऐड हो गए। इसका एंड अप आपने कहाँ से करना है, इसका जो इसमें आप लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिन पे आपने स्टॉक जितना मंगाया था अब उसको आपने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे। इसमें एक और चीज़ आपकी लेस होगी, ये हमेशा लेस नहीं होती लेकिन सिचुएशन बेस पे आपकी लेस होती है, वो मैं बताती हूँ कैसे। पहले देख लें क्या चीज़ लेस होगी, सेल ऑफ वेस्ट, वेस्टेज या वेस्ट का नाम इसलिए आपका यूज़ किया गया है क्योंकि आपने जब रॉ मटेरियल का परचेज़ और फ्रेट आपने चार्जेस निकाले, तो वो पूरे आपके मटेरियल आपको जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का मैंने मटेरियल ख़रीदा और मुझे 50 रुपीज़ जो है उसके जो भी लोडर कैरेज कुछ
किसी भी रेडी पे आया था मेरे पास, तो उसके मुझे खर्चा 50 रुपये पड़ गया, वो मैंने सारा ऐड करना। इसका ये मतलब नहीं है कि 150 का मुझे पूरा मटेरियल बन गया, मटेरियल की कॉस्ट उतनी है, लेकिन हमने अपनी पॉकेट से कंपनी की पॉकेट से कितनी चीज़ को पे आउट कितने पैसों को किया, हमने उसकी कॉस्ट यहाँ पे लिखनी है हमेशा, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सेल ऑफ वेस्ट से क्या मुराद है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी गत्ते में वो मेरा मटेरियल आया था, फॉर एग्ज़ाम्पल के जैसे मैंने कोई मशीनरी मंगाई है, कोई भी जैसे वॉशिंग मशीन या कुछ भी होता है, जो फ्रिज होती है उसका गत्ता, मतलब उसकी पैकेजिंग आती है, तो वो पैकेजिंग का मेरा तो कोई यूजेज नहीं होता, मैंने उठा के उसको जो है ना कबाड़िया वाला जो होता है स्क्रैप वाले, या मैंने उनको दे दिया, मैंने रखने की बजाय मैंने उसे फ़ौरन जो है ना सेल आउट कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने उसको सेल आउट कर दिया है 30 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 30 रुपीज़ में उसे सेल आउट कर दिया, ठीक है। तो मैंने अब देखना है कि मेरे पास टोटल कितनी जो है ना वो कितनी चीज़ मेरे पास बच जाएगी। अब इस किराए में से मैंने जो जिस चीज़ पे वो आया था उसमें से मैंने 30 रुपये का वो बेच दी चीज़, तो मेरे पास यहाँ से जो अमाउंट बच गई वो बच गई 20 रुपये। तो टोटल जो मेरी लागत लगेगी, जो कॉस्ट होगी, वो मेरी कितनी होगी, 120, 150 की बजाय, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे मेरी जो कॉस्ट होगी, असल कीमत, वो मैंने मेंशन कर दी है अपना वेस्ट निकाल के। ये वेस्ट हमेशा ये वैल्यू नहीं आएगी, सिचुएशन बेस पे आएगी। अगर सिचुएशन बेस से क्या मुराद है, अगर मुझे कोई फ्रेट, कोई चार्जेस, मुझे कैरेज इन कुछ भी पड़ेगा तब जाके मेरा वेस्ट होगा। हाँ, अगर वो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल वो गत्ते में आता है या वो किसी कंटेनर में आता है, तो वो कंटेनर गत्ता मेरे किसी काम का तो नहीं, मैंने उसको उससे कुछ नहीं बनाना, वो मेरी मर्ज़ी, अगर मैं उसे रिसाइकलिंग में यूज़ कर लूँ वो मेरा मसला है। अगर मेरी कंपनी उसकी जो है जो पॉलिसीज़ हैं उस पे उसमें है ये मेंशन, तो मैं रिसाइकलिंग की तरफ मूव करूँगी, अगर नहीं तो मेरा कोई काम नहीं, मैंने उसको जो है स्क्रैप में उसे जो है सेल आउट कर देना, ठीक है, वो जो भी उस मटेरियल का हो। ये होती है सिचुएशन बेस। अब यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने इधर जो है यूज़ किया है वर्ड वेस्टेज का, वेस्ट का। मैंने नाम आपको डिटेल में ये भी बताया कि स्क्रैप में चीज़ें चली जाती हैं, स्क्रैप में देना है। वेस्ट और स्क्रैप में डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है। वेस्ट हमेशा पहले निकलता है और स्क्रैप हमेशा प्रोडक्शन शुरू होने के बाद जो है वो हमें मिलता है। कैसे, इसकी एग्ज़ाम्पल भी आप देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया कि मैंने चीज़ें मंगाई, कोई भी मशीनरी, कुछ भी, फ्रिज, कुछ भी मंगाया, तो वो किसी कंटेनर में, गत्ते में, किसी चीज़ में आया। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में भी अगर हम कोई ऐसा टी यूज़ करते हैं, या टी छोड़ें, आप ऑयल है वो यूज़ करते हैं, तो ऑयल के डब्बे, कनस्तर, इस किस्म की चीज़ें लेकर आते हैं, तो वो जो मैंने ऑयल को निकाल के मैंने घी वी ऑयल जो है वो यूज़ करना है, लेकिन उसका जो डब्बा, जो कनस्तर, कुछ भी होगा, वो मेरे किसी काम का नहीं, वो मैंने उठा के साइड पे वेस्ट कर देना है, वो मैंने कबाड़ी को, किसी को बेच देना है। मेरे लिए सम टाइम काम का नहीं है, कितनी देर चलाऊँगी, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने कोई चीज़ डाल के रख दूँगी। घरों में ऐसे होता है ना, वो जो बच जाते हैं चीज़, उसमें जो ख़वातीन होती हैं या दालें डाल लेती हैं, कोई भी चीज़, टॉयज़, कुछ भी डाल लेते हैं, लेकिन वो एक लोहे या किसी चीज़ का, लोहे का बना होता है, लोहे होते हैं उसमें, तो कभी ना कभी इसको ज़ंग लग जाता है, ज़ंग लगता है तो फिर हम उसको कबाड़ी को बेच देते हैं या फेंक देते हैं। हमारे तब तक किसी काम के लिए, लेकिन किसी और के काम का ज़रूर हो सकता है, और ये होता है वेस्ट। अब कि जब मैंने कोई लॉट वगैरह आती हैं, लोहे की, स्टील, कुछ भी मेरे पास चीज़ें आती हैं, तो इसको भी छोड़ें, आप ये देखें कि ऑयल है, बड़े पैमाने पे ऑयल यूज़ हो रहा है, तो ऑयल यूज़ होगा, 2-3 बार चीज़ें फ्राई होंगी, चौथी बार, 5वीं बार तो कहीं ना कहीं ऑयल का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट आप तैयार करें, फ्राई करें, उसका टेस्ट भी ना थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है, तो हम उस ऑयल को भी हम वेस्ट करार दे देते हैं, कहते हैं ये हमारा वेस्ट है। हमारी नज़र में जो है वो वेस्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग उसको आप कहेंगे वो आपका स्क्रैप का माल हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद आपका वेस्टेज में आया, शुरू में नहीं आया, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद।
तो जो वेस्ट होगा वो पहले उसकी आपने लेस करनी है अमाउंट, और जो स्क्रैप होगा स्क्रैप भी मिलेगा लेकिन कुछ वक्फे के बाद में मिलेगा, उसकी अमाउंट भी हम लेस करेंगे, क्योंकि कभी ना कभी स्क्रैप भी रिकवर हो जाता है। फॉर एग्जांपल घर में कोई ऐसे लोहे की चीज़ें पड़ी हों, पाइप पड़े हों, कुछ भी पड़ा हो सकता है, जैसे जंग या कोई चीज़ लग जाती है, तो उससे भी कोशिश करते हैं कि ये बेच के कबाड़िए को, तो इससे थोड़े से अर्निंग आमदनी जो है वो हमारे पास आ जाए। ठीक है, उसको वेस्ट को हमेशा पहले आपने लेस करना है, और जो स्क्रैप होगा उसे थोड़ा बाद में आप लेस करेंगे। ओके जी, तो ये हमारा सारा जो डायरेक्ट का पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग, मटेरियल ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम आगे आगे जो है आपका डायरेक्ट यहाँ से ये देख लें, डायरेक्ट था मटेरियल ख़त्म हो गया। अब लेबर की बारी आएगी और एफ एंड एक्सपेंसेस आपके आएंगे। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हमने जो ऐड करना है वो क्या ऐड करना है, डायरेक्ट लेबर। उसके बाद किसकी अमाउंट आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा जी इसकी तो इतनी सारी एंट्रीज थी, इसकी सिर्फ एक एक एंट्री है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर देखें मैंने वर्ड यूज़ किया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मटेरियल का हो सकता है। लेबर को कभी कोई स्टॉक नहीं रख सकता। मैं लेबर को किस कमरे में बंद करके मज़दूरों को नहीं रख सकती कि अच्छा अभी इतनी ज़्यादा मज़दूर कम होने लगे हैं तो तुम लोग अभी बैठो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक्सपेंसेस का स्टॉक नहीं कर सकती। कैसे मैं कर सकती हूँ, कोई भी नहीं कर सकता उसका। ठीक है, तो इसके स्टॉक, इसका फ्रेट, इसकी वेस्टेज, स्क्रैप, इसकी हर चीज़ ज़्यादा, तो इसकी एंट्री ज़्यादा है। इनकी सिंगल एंट्री है क्या, एक लेबर आ गई, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए, बस दैट्स इट। इनकी जो भी अमाउंट होगी वो लिख देंगे, इनकी जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे लिख देंगे। इनका जो टोटल होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्ट का जितना डायरेक्ट का टोटल है वो प्राइम कॉस्ट कहलाएगा। तो इसको मैंने नाम दे देना है क्या, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब ख़त्म हो गया। अब किस चीज़ की बारी आएगी, ये पोर्शन ख़त्म हो गया। अब हमारा किस चीज़ का पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है, ओवरहेड्स का। जितने भी आपके जो एक्सपेंसेस होंगे इनडायरेक्ट में, हमेशा वो सारे ओवरहेड्स होंगे। ठीक है, अब इसमें बारी आएगी ओवरहेड्स की। ओवरहेड्स में क्या है, सारे बारी बारी के खर्चे हैं। फैक्ट्री का अलहदा, ऑफिस का अलहदा, सेलिंग का अलहदा। ये सीक्वेंस को आपने जहन में रखना है, क्योंकि फैक्ट्री होती है सबसे पहले जिसमें सामान तैयार होता है, उसके बाद कोई ऑफिस में बंदा बैठेगा, आप लेबर रखेंगे, फिर उन चीज़ों की सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी। तो ये सीक्वेंस वाइज आपने ही चलना है। ठीक है, फैक्ट्री, लेकिन क्या चीज़ें सारी की सारी इनडायरेक्ट आपने यूज़ करनी है। फैक्ट्री की बात आपने करनी है इसमें, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे फैक्ट्री के ओवरहेड्स या जो भी एक्सपेंसेस है आपको, लेकिन किसके क्या कौन सी चीज़ें होंगी, सारी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ज़रूरी नहीं कि आप इसको मेंशन करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सारे फैक्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर आएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि इसमें ढूंढने शुरू हो जाए इनडायरेक्ट मटेरियल कौन सा, इनडायरेक्ट लेबर कौन सा, एक्सपेंसेस कौन सा। नहीं, जो भी रिलेटेड फैक्ट्री के होगा वो सारा का सारा इसके अंदर आपने मेंशन कर देना है। और फिर इसमें चीज़ आ जाएगी आपकी क्या, स्क्रैप की एंट्री, क्योंकि फैक्ट्री में ही आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद चीज़ें आती हैं। वो तो भी वेस्ट थी, शुरू ही नहीं हुआ था तो कोई चीज़ें वेस्ट नहीं कहलाई। ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद है। ठीक है, क्योंकि कुछ आपका सामान होता है, सारा आपने बना दिया तो सारा एकदम से तो नहीं सेल आउट हो जाएगा मार्केट वगैरह में। हो सकता है कुछ आपको बचा के रखना पड़े, बच गया हो, तो स्लोली प्रोडक्शन जो है वो आपकी सेल आउट होती है। तो कहीं ना कहीं तो उसे रखेंगे, उससे पहले कोई आपका स्क्रैप का माल भी तैयार हो चुका होता है। जैसे ऑयल की एग्जांपल दी, जैसे कोई भी लोहा शोहा है उसकी एग्जांपल दे दी। ठीक है, तो आए उसकी एंट्री जो है वो अब एडजस्ट करके देखते हैं जी। तो इसमें लेस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। जितना कोई माल आपका स्क्रैप में था फैक्ट्री में बनने के, प्रोडक्शन के बाद, वो आपने यहाँ उसकी अमाउंट लेस कर देनी है। इन सबको मिला के क्या हमारे पास चीज़ आई कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट आपकी आ गई। अब अगेन यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देनी है। अब ये एक आपका जो फैक्ट्री का पोर्शन है वो हल हो गया। अब ऑफिस और सेलिंग, ये सारी चीज़ों की बात आ गई, फिर जाके आपकी कॉस्ट शीट मुकम्मल होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना है फैक्ट्री में ही आपने स्क्रैप को ऐड करना है। फिर अब जितनी प्रोडक्शन है, कुछ रुक गई है, कुछ आपकी प्रोडक्शन बाकी है, तो वो भी आपने देखना है किसको कहाँ। अच्छा जी, अब बात हो रही थी
कि ग्रॉस फैक्ट्री के बाद कुछ सामान है आपका जो हमें ऐसा है कि जो बच गया है, या फिर हम सारा का सारा एकदम से स्टॉक कभी सेल आउट नहीं करते, हमने प्रोडक्शन बना कर तो रख दी, अब ये है कि जो प्रीवियस में स्टॉक था उसे पहले लेकर आएंगे ताकि वो सेल आउट हो जाए, बिक जाए। तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट भी बनाई थी, वहाँ भी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री था कि जो माल तैयार हो जाता है, प्रीवियस बचा होता है, उसे पहले आगे फिनिश गुड्स की तरफ मूव कराते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, उसमें क्या करेंगे फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, ये अमाउंट क्या आने की लगी, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगर क्वेश्चंस के अंदर ये वर्क इन प्रोसेस वाली स्टेटमेंट ना हो कि कोई माल बचा है या जायद चला गया या कम चला गया, ऐसी कोई जिक्र हो ही ना, तो आपने ये वाली सारी चीज़ें ग्रॉस और नेट के जो भी बातें हैं उनको भूल जाना है, उनको नहीं करना, इसको कट कर देना है और ख़त्म, आपने यहाँ स्क्रैप तक करना है, फैक्ट्री की सारी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, यहीं पे मैं बता रही हूँ ताकि समझ आ जाए। जब कभी आप लोगों का पेपर कम पड़ जाए इस तरह के क्वेश्चंस करते हुए, तो आपने पॉइंट्स जो है ना वो थोड़े से छोड़ देने के, मतलब फैक्ट्री का एक नंबर 1 पॉइंट था, ये सारा कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल स्क्रैप, यहाँ ग्रॉस फैक्ट्री तक किसी की शीट यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो नेक्स्ट वो नीचे से 2 लाइनें भी हों तो वहाँ से स्टार्ट ना करें, वो नेक्स्ट शीट नेक्स्ट पेज पे ले जाए। ठीक है, या नंबरिंग कर दें। यहाँ मेरे पास पूरा ये कंप्लीट नहीं होगा तो मैं इसी को यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ, होप नज़र आ रहा होगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ये इसमें मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर मेरा फैक्ट्री ख़त्म हो गया था, अब ऑफिस की बारी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्री होगा उसको आप वर्किंग की सारी चीज़ें कहेंगे, वर्क कॉस्ट भी आप उसे कहते हैं, इसलिए ये ग्रॉस और ये वर्क इन प्रोसेस यूज़ करने की ज़रूरत तब नहीं होगी अगर क्वेश्चन में ये चीज़ें ना हो। क्योंकि सीधी सी एग्जांपल है, अगर कहा जाए कि आपने गेट ए से एंट्री करनी है और गेट जो बी है वहाँ से आपने एग्ज़िट लेना है, तो ज़ाहिर है आपको उन्हीं ऑप्शंस की तरफ मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही रास्ता जाने आने के लिए, गुजरने के लिए वन वे है, तो आपने जो है कुछ भी नहीं जो है ना आप शोखियाँ मारनी, आपने क्या करना है, सीधा ही रास्ता जो है ना वो चूज़ करना है, वहीं पर आसानी से ख़त्म कर देना है उस चीज़ को। बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी है वो पढ़ने के बाद। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें अब फैक्ट्री ख़त्म हो गया, अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है ऑफिस की जो कॉस्टिंग है वो चीज़ें। अब जी इसमें सब लिखना है, सबसे पहले ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन से होंगे, ऑफिस के लिहाज से, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल जो यूज़ हो रहा होगा ऑफिस में, मटेरियल कौन सा, जैसे प्रिंटर, मशीन, स्टेशनरी, फ़ोटोकॉपियर, ये वाली चीज़ें कुछ भी यूज़ हो रहा है ऑफिस के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर कौन सा, ऑफिस के अंदर जो अपॉइंट किया, अगर मार्केटिंग मैनेजर का ऑफिसर है तो मार्केटिंग का मैनेजर रखा होगा, अगर ऑफिसर है किसी भी सुपरवाइज़र का तो उसका ऑफिस होगा, उसी के मुताबिक लेबर रखी होगी। ठीक है, इसी तरह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं, जैसे रेंट हो गया ऑफिस के लिहाज से, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की बिजली का रेंट, छोटे मोटे खर्चे हो गए, ये सारे, इन सब की कॉस्ट मिला के हम इसे क्या नाम देंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम देंगे। क्योंकि बज़ाते ख़ुद तो इसे ऑफिस का नाम देना चाहिए, बट नाम दिया गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो ऑफिस है वो बज़ाते ख़ुद कोई अहमियत का हामिल नहीं रखता, मतलब सारा चीज़ें जो प्रिपेयर हो रही हैं, जो भी प्रोडक्शन बन रही है वो आपकी फैक्ट्री बनाती है। तो ऑफिस किस काम का है, वो ऐसे गप्पे मारने के लिए, गपशप के लिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, जितनी भी तरह की किस प्रोडक्शन होनी है, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही, क्या जायज़ा लिया जा रहा है, कैसा काम हो रहा है, वो सारे डिसीजन आपके जो चेक एंड बैलेंस होता है वो ऑफिस के अंदर ही बैठ के होता है। ठीक है, तो ऑफिस हैज़ इम्पोर्टेंस, उसकी अपनी अलग वर्थ है। अब ये सारा ऑफिस का काम ख़त्म हो गया, हमारे पास लास्ट चीज़ बच गई है जो हमारी, अब यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है कि आपके इसके कॉस्ट प्रोडक्शन के बाद कुछ सामान ऐसा है जो हमने तैयार करके हमने उसको सेल आउट कर देना है। ठीक है, अब ज़रूरी तो नहीं है, अगर हमारे पास 100 यूनिट्स 100 आइटम्स बनाने हैं तो 100 के 100 ही सेल आउट हो जाने, नहीं हो सकता उससे कम भी हों। तो जितने होंगे, पहले तो जितने आपने ओपनिंग कर दिया स्टॉक्स की, 100 की है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग हमेशा ऐड होती है और क्लोजिंग हमेशा लेस होती है, तो ओपनिंग वाले आपने लिख देनी है। अब जी उसमें कितने हो गए हैं, असल जो है ना कॉस्ट आपने निकालनी, जितने हो गए उस पर आपने क्लोज़ कर देना है। ठीक है, ये आ जाए के
पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट। अब एंडिंग हम किसे करेंगे, ये ख़त्म हो गया आपका ऑफिस, उसके बाद है सेलिंग। अब सेलिंग है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नहीं, इसमें अभी जो है सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो लेकर आनी, क्या करनी है आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद आपने ऐड करना है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, ठीक है। कौन कौन से, ये भी इनडायरेक्ट वाले, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या, जो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव में यूज़ हो रहा है कि अगर आपने कोई भी चीज़ ब्रूशर यूज़ किए हैं, कुछ भी यूज़ किए हैं, ऐड वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, ले जो उसके एडवर्टीज़मेंट की तैयारी है, एडवर्टीज़मेंट का ख़र्चा होगा, ये सारी चीज़ें। और लेबर कौन सा हो गया, जो आपकी एक्सपेंसेस और लेबर जो आपकी सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव को आगे लेकर जाते हैं, एडवर्टीज़मेंट करते हैं, कंपेन्स करते हैं, ये सारे लोग एक्सपेंसेस वगैरह में आ जाएंगे। और इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, जैसे बैड डेब्ट्स, जो इर्रिकवरेबल डेब्ट्स होते हैं, वो आपने रिकवर करवाने हैं तो वो भी उसमें आ जाएंगे, ठीक है। वो कौन से होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई आपको कह दे कि भाई जैसे हमारे केबल ऑपरेटर वाले घर घर आके हमारी जो है फीसेस कलेक्ट करते हैं, तो उसमें उनका सेल्स का बंदा ही आया ना, लेबर यूज़ हुई है, तो उसकी भी उसको कंपनी में उसका एडअप होगा कि इतनी फ़ीस चार्ज किया, और उस लिहाज से कंपनी उसको जो है वो जो है ना उसकी तनख्वाह देती है, तो वो सारा सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव में काउंट हो जाता है। एंडिंग जो अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, एंडिंग आपने करनी है कॉस्ट ऑफ सेल से। इसमें क्या निकल आएगी, नेक्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या निकल आएगा हमारे पास, प्रॉफिट या लॉस की फिगर हमारे पास निकल आएगी, ठीक है। वो आपने लिख देनी है सेलिंग वगैरह की, ये सारी जी प्रॉपर आपके पास एक शीट बन जाएगी जिसको आप कॉस्ट शीट का नाम देते हैं। तरतीब से लिखना सारी चीज़ों का। अब जब भी स्टेटमेंट आएगी आपने इसी तरह जस्ट लिखना है, बना के नीट सा फॉर्मेट कि कौन कौन सी फ़िगर जो अमाउंट है किस किस एरिया पे आपने यूटिलाइज़ करनी है। अगर बेसिक कॉस्ट हैं तो हमेशा प्राइम कॉस्ट में आएंगी, ऑफिस वाली याद रखनी है ऑफिस में ही डालनी है, फैक्ट्री वाली फैक्ट्री में डाली, सेलिंग वाली सेलिंग में डाली, यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी वरना सारा क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जस्ट तरतीब देना है, कॉस्ट में हमेशा सीक्वेंस और तरतीब का ख्याल रखना है, जैसे जैसे चीज़ें बताई हैं उसको एक दफ़ा वैसे गो थ्रू कर लेना ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर किसी को समझ में नहीं आता वो वहाँ कमेंट में जो है पूछ सकता है, उसको मैं वहाँ पर आंसर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।